हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपनी है जिस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। बहुत ही टॉप लाइन्स वाली न्यूज़ में रह रही है अभी वोडाफोन आइडिया और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग आज यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखेंगे, हम लोग इसकी चार्ट स्टडी को थोड़ा समझेंगे और अभी का जो पैटर्न चल रहा है किस तरह का है, कहाँ मतलब अभी ट्रेंड कर सकती है कंपनी का, मतलब जो अभी शेयर प्राइस है वो किस तरह से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, इन कमिंग डेज़ में क्या चांसेस हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट 7 अप्रैल को जिस तरह से क्रैश किया एकदम बैडली, तो उस तरह से इनका इस तरह से कोई रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा बहुत हल्का रहा। बट जैसा एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी शेयर प्राइसेस नीचे थी, थोड़ा सा ऐसा टेक्निकल सही नहीं होने की वजह से हो सकता है कि बहुत बड़ा क्रैश रह सकता था, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने बिल्कुल ऐसा रिएक्ट नहीं किया है। तो आज हम लोग थोड़ा इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो आज जहाँ की हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्लोजिंग ₹7.36 की दी है, ठीक है। इसके पहले भी हमने इसे कवर किया था और हमने इसे बताया था कि मतलब ₹7 से लेकर के 7.5, 7.80, 7.90 ये सारा सपोर्ट जो है आपका, ये सारा कुछ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला टाइप का जगह है। तो हम लोग थोड़ा सा उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और अगर लॉन्ग रन में हमें रहना है तो कहाँ कहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे शांति से बैठना चाहिए और कितना टाइम तक हमें वेट करना चाहिए और क्या ये हमारे लिए मल्टीबैगर हो सकता है कि नहीं, इन बातों को हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आगे आप अगर देखो फ्राइडे 2022 के बाद की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे कि एग्जैक्ट ये जो है इन्होंने यहाँ पे लो लगाया था और उसी लो लगाने के बाद फिर यहाँ से वापस जो है ये अपना बाउंस बैक करते हुए फिर चीज़ों को आगे बढ़ते गए और वापस एकदम इसी लेवल को यहाँ से इन्होंने टच करके फिर वापस यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे फिर नीचे गिरने का सिलसिला चलता रहा और लोअर बॉटम बनाते हुए फिर वापस यहाँ पे पहुँचे। अब सीन यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे पहुँचने के बाद अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को समझेंगे। तो अब देखिए हमारे सामने 2-3 कंडीशंस हैं कि ये जो लेवल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल लगभग ₹6.5 का है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ₹6.5 और उसके बाद जो है ₹7, मतलब ये जो जोन है ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पे कि हमको कभी भी मौका मिलता है तो एकदम मैंने लोअर बॉटम जहाँ पे आपको बॉटम दिखते हुए दिख रहा है, ये सारे बॉटम्स में हमारा इक्विलेशन रहना चाहिए। और उसी के साथ हमारा जो है ठीक इसके नीचे जो है करीब मैंने 50 पैसे का, ₹1 का अगर हम यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे रख करके और वहाँ से एग्ज़िट भी निकल सकते हैं। तो हमारा क्या है कि अब देखो यहाँ अगर चीज़ें यहाँ पे है, कहीं से गिर करके यहाँ आया तो यहाँ से उठने का चांसेस ज़्यादा है और गिरने का चांसेस थोड़ा कम है। तो इसी चांस का इसी बेनिफिट्स को हम यहाँ पे मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे पता होता है कि यहाँ से नीचे आने की चांसेस क्यों बहुत कम होगी। और रीज़न क्या है, देखो आप यहाँ पे खुद समझो कि अगर आपने यहाँ पे बाइंग कर रखी होगी, यहाँ पे बायर्स भर के होंगे, सप्लाई यहाँ पे जो है आपका डिमांड बहुत तगड़ा है, तो जब इस रेंज पे आता है तो यहाँ पे बायर्स जो है एक्टिव होते हैं और बायर्स फिर वापस पुश करके इसको आगे लेके जाते हैं। उसी तरह से सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, जैसे ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं, मार्केट बढ़ते अपने यहाँ लाता है, सेलर्स यहाँ पे शॉर्ट मारना शुरू करते हैं और फिर वापस जो है फिर नीचे जोन में आता है और फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव। तो मार्केट इस तरह से ही चलता है। दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ द शेयर प्राइस ट्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि ये जो हमारा लेवल है, ठीक है, इस लेवल पे और इस लेवल के जोन के आसपास के जोन में हमें थोड़ा हमें क्या है एक्यूमुलेट करते जाना है और उसे जो है लॉन्ग रन के लिए देखना है। और एसएल जो होगा हमारा बहुत छोटा होगा क्योंकि इस लाइन के नीचे ही हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा जो है अगर 6, 6.5, पौने 7 इस तरह से कितना पे भी हम लोग लेते जाएंगे तो डेफिनेटली वापस यहाँ से आकर के नीचे से फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लेना शुरू करेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 साल के अप्रॉक्सीमेट से कि पहले का ही टाइम रखा है क्योंकि मार्केट यहीं से भी थोड़ा सा ट्रेंड ये हुआ था। ये काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है। मार्केट यहाँ से गिरता हुआ कायदे से फिर ये जो नीचे यहाँ पे आता है, काफ़ी ऊपर से गिर रहा होता है और वोडाफोन आइडिया का धीरे धीरे सेल्स, मार्केट में सुर्खियों में रहना, लोन रिपे ना कर पाना, थोड़ा सा एनसीएलटी वाला केस, ठीक है, टाइम पे इनका पैसे को लोन चुका ना पाना, तो ये सारा केस था। वहाँ से इनकी देनदारी बढ़ते गई और लिएबिलिटीज़ बढ़ते वापस आकर के यहाँ पे एकदम से चारों खाने चित हो गए। बट अब यहाँ पे क्या है, कुछ गवर्नमेंट की रिलीफ है। गवर्नमेंट अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट खुद अपना स्टेक यहाँ पे डाली है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आज के डेट में जो है ना मार्केट में केवल दो ही प्लेयर बहुत टॉप में चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि मार्केट में कम से कम 2-3-4 प्लेयर रहें
तो गवर्नमेंट यहाँ पे इसलिए इसको आगे आई और गवर्नमेंट ने अपना स्टेक लिया। तो आज के डेट में आप सही महीने में देखो तो एक जियो है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है एयरटेल है, ठीक है, इतनी है। लेकिन तीसरी जो कंपनी हमारे पास वोडाफोन आइडिया थी, ये बिल्कुल बहुत ख़राब दौर से गुजर रही थी, कस्टमर्स के रिस्पॉन्स, सेल्स सब गड़बड़ थे। तो गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे पास जो है केवल बड़े बड़े प्लेयर्स में से 2 प्लेयर रहेंगे, ये दैट इज़ नॉट ओके, ये मोनोपोली कर सकते हैं। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अपना स्टेक आज के डेट में लगभग 22% को बढ़ा करके भी 30% से ऊपर ले गए अपना स्टेक। तो ओवरऑल इन्होंने अपना स्टेक जो है इस कंपनी में, तो अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में अपना स्टेक खुद भी इन्फ्यूज़ करती है तो ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट अपना इन्वेस्टमेंट जो है वोडाफोन आइडिया में अप्रॉक्सीमेट 30% से प्लस का ऊपर का जो है अपना यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। अब एग्जैक्ट फिगर मैं यहाँ पे कोट नहीं करूँगा फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं 30, 35, 37 तक भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि पहला जो है ये एक जोन है जो कि 10 रुपये का प्राइस है, और ये एक जोन है जो कि लगभग जो है आपका 6.5-7 रुपये के आसपास का प्राइस है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अगर आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में रहिए, क्योंकि अभी इनके जो है टारगेट्स बहुत ऊपर भी हैं और वहाँ पे ये ट्रेड किए हैं। तो अगर आप लॉन्ग रन में रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक अगर ब्रॉडर जोन में देखें तो जैसे मार्केट यहाँ से गिरते हुए आया है, इस लेवल से ये लेवल है और ये लेवल है, मार्केट यहाँ से जो गिरा है इस तरह से, ठीक है, ये इस लेवल से भी गिरा हुआ है। तो अभी अगर आप ब्रॉडर वे में देखें, मतलब एकदम ब्रॉडर वे सोचें, तो यहाँ से मार्केट एक बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये या तो इसको ब्रेक कर दे या इसको ब्रेक कर दे, दोनों ही कंडीशन में बहुत ज़ोरदार धमाका होगा, ठीक है। बट अब क्या है, हम बार बार देख रहे हैं कि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, और इस जोन से मार्केट उठता है। तो अगर जैसे जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, बिजनेस थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी, इनका जो है ना क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान भी जो है, ठीक है, इन्होंने अभी लाया हुआ है, जहाँ पे कुछ फंड रेज कर रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी जैसे मुंबई में इन्होंने जो है वहाँ पे 5G सर्विसेज की शुरुआत कर दी है। तो ये सारी गुड न्यूज़ अभी इनके लिए हैं, और अगर ये थोड़ा भी सपोर्ट कर जाता है तो डेफिनेटली और किसी भी कंडीशन में ये कंसोलिडेशन करते हुए कहीं से भी इसको क्रॉस करने के लिए अगर ये कैपेबल हो जाता है तो इसके बाद इसके लेवल्स जो है बहुत बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली क्योंकि ये एक आप देखो यहाँ पे, तो ये जो है एक मतलब एक ऐसा कर्व है जहाँ पे कि ये जैसे ही अगर इसको इस लेवल को ब्रेक करता है तो आगे जाएगा। बट इसका प्रॉस एंड कॉन्स भी है फ्रेंड्स। अगर आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी कंडीशन से ये कंसोलिडेशन करते 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 और किसी बैड न्यूज़ की वजह से इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको काफ़ी लो लेवल्स 5-5.5 रुपये तक भी ये शेयर आपको टच कर सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार में जो है सारा डिफ्यूज़न जो भी आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, वो आप एक बार में ना करें। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इस कंपनी में करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको जो है इकट्ठा करते हैं, कैपिटल खड़े करें। एंड डेफिनेटली किसी भी कंडीशन में अगर चल जाती है तो डेफिनेटली अगर आपको किसी भी तरह से इस ये लेवल क्रॉस करता हुआ आता है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको जो यहाँ पे 20-25 रुपये तक जो है जाने का पोटेंशियल इसमें रखता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट है, FIIs भी है और DIIs का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तो ये सारी बातें थी फ्रेंड्स, हमने कोशिश करी कि आपको समझाएं। फिलहाल अगर जो हम लोग कंक्लूजन निकाले तो हमारा मेजर कंक्लूजन बस इतना ही निकल के आता है, ठीक है, कि हमारे पास आज के डेट में जो है ये जो है बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल है जो कि 6.5 रुपये का, 6.70 के आसपास का। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जहाँ से कि इसको ब्रेक करना 10.5 रुपये से ऊपर निकलना मुश्किल है। और ये एक सीवर कैंसिलेशन जोन है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म में हम रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक यहाँ तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल कॉल की बात करते हैं तो आप डेफिनेटली 6-7 रुपये तक आप ले करके वापस आप यहाँ से जो है 10 रुपये के भाव में आप यहाँ से वापस निकल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान देख सकते हो। अगर आप किसी भी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि ये डाउन ट्रेंड में है तो आप बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप यहाँ पे निकल सकते हो। आपका एक्यूमुलेशन जोन ये रहेगा और यहाँ पे आप एग्जिट मार सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो आप इसको ब्रेक करने का वेट करें, और ये ब्रेक करते ही डेफिनेटली यहाँ से ये रॉकेट बन जाएगा। तो ये सारी मतलब एक हमारी एक आप स्टडी थी फ्रेंड्स। हमारा कोई सेवी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप बिल्कुल भी कभी भी कोई भी शेयर बाई कर सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, ठीक है। हमारा किसी भी तरह का कोई ऐसा बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।